श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ पंचदशोऽध्यायः। जय विजय को सनकादि का शाप। मैत्रेय उवाच। प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः, तधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतोजसः, न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्यान्त व्यतिकरं दिशां। देवावचुः तम् एतद्विधो वेत्थ संविघ्ना यद्वं यं भृशं न ह्यवक्त्यं भगवतः कालिना स्पृष्टवत्तर्मन्। देवदेव जगद्धात लोकनाथ शिखामणे, परेशां परेशां त्वं भूतनामसि भाववित्। नमो विज्ञानवीर्याय माययेद मुपेयुषे, गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। ये न्यान्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्, आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदात्मकं। तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां, लब्धयुष्म प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिता, हरन्ति बलिमायतास्तस्मै मुख्याय ते नमः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुट मणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वतं विध्वस्व शंभूमस्तं मसालुप्तकर्मणाम् अदभृतदया दृष्टया आपन्नानहर्षीक्षितम्। एष देव दितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितं, दिशस्ति मिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि। मैत्रेय उवाच। सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः, प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान्
प्रीणन रुचिरया गिरा। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजः सनकादयः चेरुविहाय सा लोकेषु विगतस्पृहा। त एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः यत्र ने श्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमः सर्वतो श्रीर्भिर्विभाज कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाध्वीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नए श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते हैं। पारावतान्य भृतसारस चक्रवाक दात्युहंस शुकती तीरी बहिर्णाय कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मुन्दार कुन्द कुरबोत्पल चम्पकार्ण पुन्नागनाग बकुलाम्बुज परिजातः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टे वैदुर्यमारकत हेममैर्विमाने येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां न रज आदधुरु तस्यं याध्यः श्रीरूपणी क्वणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्योपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यद्ग्रहुणेय यत्नः
वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेयान्विता निज्वने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्र मुच्छेंशितं भगवत्येयमतांगयच्छिः। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरिकथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल, मौलसिरी, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपनी सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। यन्य व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा क्षण्वन्ति येऽन्यविषया कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हत भगेन्द्रभीरात् सारा स्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमसुहन्त येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि न स्पृणीयशीला भर्तुर्मिथ सुयशः कथनानुराग वैक्लव्य वाष्पकलया पुलकीकृतांगा तद्वीश्वर गुर्वधीकृतं भुवनेकवन्ध्यं दिव्य विचित्र विबुधाग्र्य विमानशोचिः आपुः परां मुदं पूर्वमुप्येति योग मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानः कक्षा समान्वये सावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदोपरार्ध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषो मत्द्विरेफ वनमलीकया निवीतो विन्यस्तयासितचतुष्टये बाहुमध्ये वक्त्रं भूर्वा कुटिल्या स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रवसं दधानो। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं,
वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुरागजन्य विफलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है और जिनके से शील स्वभाव हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 द्योड़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नसिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द्वार्ये तयोनिर्विविशूर्मिषतोरपृष्ठवा पूर्वा यथा पुरटव्रज्र कपाटिकायाः सर्वत्र ते विस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्य विहता विगता विशङ्कः तान् वीक्ष्य वातर्षणाश्चतुरकुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितान् मत्तत्वान् वैत्रेण चास्खलयतामतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो ताभ्यां मिषस्व निमिषेषु निषिध्यमानः स्वहर्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्यां कुचो सुहृत् मदि द्रक्षित भंगैष तकामानुजेन सहसात उपलुक्ताक्षः मुनिः ऊचु को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्यै स्तब्धमृणा निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत् कुहुकयोः परिशङ्कनीयः न ह्यतरं भगवतीह समस्तकुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीवधीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्यत्पादितं युदर्भेदिभययतोऽस्य। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 द्योड़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की सृष्टि में आयु से सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक की आयु से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर चले जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा
कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की मैती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ कौन ऐसा है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानीजन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तदात्ममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तु प्रकष्टमिय धीमहि मंदधिभ्यां लोकानितो व्रजत मंतर भावदृष्ट्या पापीयस्तस्य इमे रिपवोऽसि यत्र तेषामितिरितमु भाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डं निवारणस्त्रपुगै सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामति कातरेण भूयादधो भूयादघोनि भगवद्भिर्कारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनं मम्यशेषं मावोनुतापकलया भगवस्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह नुतो वज्रतो रथोधः एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सतती क्रममार्यहृद्य तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिनां मन्वेषणीय चरणो चलयन् सहस्री त्वं लागतं प्रतिरतोपैकं स्वपुंभि स्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधि भाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोल छु भ्रात पत्र शशि केसर शीकराम्बुम। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम माधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय जन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं तथा उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चाम्रादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्मरणीय धाम
स्नेहवलोककलयार्धि संस्पृशन्तं श्यामे प्रथावुरसि शोभितया श्रिया स्वशूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधीष्ण्यं पीतांशुके पृथुनितम्बिनी विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुत्तया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनयसुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं विद्युच्छिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह गण्डस्थलोन्नसुमुखं मणिकिरीटं दोर्दण्डविरे हरतापरार्ध्य हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोस्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं पौषोष्टवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भवजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य नवीतृप्तदृशो मुदाके तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रत् तुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां सङ्गछोपमक्षरजुषामपि चिन्ततन्वोः। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सी सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। तेवामूष्य वदनासित पद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुंदरतराधर कुंदहासं लब्धाशीष पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वनखारुणमणिश्रयणं निदध्नु पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुदर्शयानमनन्यसिद्धे रोत्पत्तिकैः समगृह्णन् युतमष्टभोगैः। कुमारावचु योऽन्तर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मनां त्वं सौधेव नो नयनमूलमनन्तराधः यर्हेव कर्णविवरेण गुहां नतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवदुभतवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं
त्वेन सम्प्रति रचयन्त्यमेषां यत्तेनुतापविदितर्दृढभक्तियोगे रुद्रग्रन्थयोरधि विदुर्मुनयो विरागः नायन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्वन्यं दर्पितभयं भ्रुवोन्नयेस्ते येङ्ग त्वदण्डघीषणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञः। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय, अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद भी कुछ अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरासी भी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामं भवः स्वव्रजी नैर्निरयेषु नस्ताचेतोलि वद्यदीनुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसि वध्यदीतेऽङ्घ्रिशोभः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्च कर्थं यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निवृत्तिं वा पुरलं दृशो नः तस्माइदं भगवते नमः इद्विधेम योनात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे जय विजयो सनकादिशापो नाम 15ोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण